हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कुंभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 7 जुलाई के बाद 6 ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और ये ग्रहों के परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 11 अंक लिखा हुआ आपकी राशि कुंभ राशि है। आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, जो आपको द्वितीय भाव धन भाव में 12 अंक में दिख रहे हैं। आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान है और आपके सप्तम में जहां पर आपके 5 अंक लिखा हुआ है वहां पर मंगल और केतु विराजमान है। आपके छठे भाव में 4 अंक में बुध ग्रह विराजमान है। आपके पंचम ज्ञान भवन में देवगुरु बृहस्पति, साथ में सूर्य ग्रह विराजमान है। और आपके सुख भाव में जहां पर 2 अंक लिखा वहां पर शुक्र ग्रह विराजमान है। अब जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं समझ लीजिए, पहला जो परिवर्तन है 7 जुलाई को आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति जब उदय हो जाएंगे 7 जुलाई से, तो आपके लिए क्या परिणाम बदलने वाले हैं देख लीजिए। क्योंकि वो आपके धन भाव के मालिक हैं और साथ में वो आपके लाभ भाव के मालिक हैं। धन भाव और लाभ भाव के मालिक पंचम में हैं, तो इनके उदय होते ही आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और संतति सुख प्राप्त होगा और धन धान्य के लिए बढ़िया होगा, व्यापार के लिए बढ़िया होगा और नौकरी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बढ़ेगी। धन की स्थिति बहुत सुधरेगी, लाभ की स्थिति सुधरेगी, कारोबार की स्थिति आपके देवगुरु बृहस्पति की उदय होते ही आपके लिए बढ़िया परिणाम दें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से लाभ को देखते हैं, नवम दृष्टि से आपकी राशि को देखते हैं। तो यानी कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, जो आप पहले निर्णय नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि ग्रह विराजमान है धन के भाव में, तो धन संबंधी जो भी गति है वो कहीं ना कहीं शनि के कारण से, जिस भाव में शनि ग्रह बैठे रहते, वैसे तो राशि के मालिक धन भाव में है वो तो अच्छा योग है, लेकिन जिस भाव में शनि ग्रह बैठते हैं उस भाव में थोड़ा सा गति को मंद कर देते हैं। तो धन की स्थिति, कुटुंब में परिवार में विवाद होने की स्थिति बढ़ती है शनि के कारण से। वाणी में बोलने की क्षमता जो है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और ज्ञान आपके बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया होगा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया होगा, विदेश यात्रा के लिए बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी सुधरने वाली है। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी हैं शनि ग्रह, वो भी 13 जुलाई को जो है वक्री हो रहे हैं। दूसरे ग्रह जो हैं शनि ग्रह आपके धन भाव में वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होते ही उनके प्रभाव की क्षमता देने की क्षमता में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा और कलेश, पारिवारिक कलेश जो है वो कहीं ना कहीं कम होंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की सदा सुधरेगी। जो भी कोर्ट कचहरी के मामले, विवाद के मामले हैं, उनमें आपकी तरफ निर्णय आने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति सुधरेगी और साथ में लाभ की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि शनि की दृष्टि से दशम दृष्टि जो है आपके लाभ भाव में पड़ती है। रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए और विदेश में रहने, वो परमानेंट विदेश में रहने वालों के लिए, जिनका वहां अपना अस्थायी मकान है या वहीं रहते हैं, या जिन लोग जो चाहते हैं कि वहां पर मेरे लिए क्या, जब परमानेंट जो रहने की जो व्यवस्था होती है, कागजों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर होंगी, परमानेंट रहने का योग बनता है शनि के वक्री होते ही। ये नवंबर तक शनि जो है वक्री रहेंगे आपके कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये भी अच्छी बात है। अब आपके जो है सुख भाव जो है, सुख भाव उसमें 2 अंक में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र ग्रह जो है आपके लिए यहाँ पर राजयोग बना के बैठे हुए हैं। ये मालव्य नामक राजयोग बनता है और शुक्र जो है सबसे अच्छा जो परिणाम देते हैं वो सुख भाव में ही देते हैं। तो अपनी ही राशि में बैठ करके, सुख भाव में बैठ के, जहां वो दिग्बल प्राप्त उनको होता है,
वो वहां पे बैठ करके आपके घर के सुख बढ़ाएंगे, घर की समस्याओं को मिटाएंगे, और घर के जितने भी घर में जो चीजें आपको चाहिए, जैसे घर में कोई चीज आप जोड़ना चाहते थे, लाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, धन की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी, या घर बनाने की सोच रहे थे, या वाहन लेने की सोच रहे थे, या पारिवारिक कलेश था, ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे शुक्र। आपके सब धन धान्य को सुधारने वाले शुक्र ग्रह बढ़ेंगे। शुक्र ग्रह का परिवर्तन जो है 26 जुलाई को होगा। 26 जुलाई तक शुक्र यहीं पे है, आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र उसके बाद आपके जो है पंचम भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र का आपके लिए ऐश्वर्य बनाने वाला, धन दिलाने वाला, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख दिलाने वाला, पारिवारिक कलेशों को मिटाने वाला, ये शुक्र का जो है योग आपके लिए बना हुआ है। अब सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह भी आपके पंचम में, पंचम के सूर्य जो है अच्छे माने जाते हैं। तो सूर्य जब 16 तारीख तक यहीं पर है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पेपर हैं, जो बच्चे जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी के लिए सरकारी विभाग में ट्राई कर रहे हैं, या आप सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, तो सूर्य के पंचम में होने से, बृहस्पति के पंचम में होने से, और मंगल के सप्तम में होने से, तो कहीं ना कहीं सरकारी विभागों से भी आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सरकार से जुड़े हुए कामों से फायदा, सरकार में अगर कोई आपकी फाइलें हैं या कोई विवाद है, वो निपटने के योग बनते हैं। और सूर्य जो है 16 जुलाई के बाद उनका परिवर्तन छठे भाव में हो जाएगा, लेकिन तब भी सूर्य जो है छठे के भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, कि छठे के सूर्य जो होते हैं वो भी सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो सरकारी विभाग हो या जनता से जुड़े हुए काम हो या मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, उनको बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति जो है आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके बाद बुध ग्रह आपके 4 अंक में वहीं बैठे हुए, सूर्य बुध आदि योग लगा करके वहां बैठ जाएंगे 16 तारीख के बाद। लेकिन 18 तारीख को यहां पर आपके छठे भाव में बुध ग्रह जो है वक्री हो जाएंगे, और बुध ग्रह जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए यहां से बुध ग्रह की दृष्टि जो है विदेश भाव पे होगी। विदेश जाने की यात्राओं में कोई दिक्कत है, कागजी कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम है, या धन धान्य में कोई दिक्कतें हैं, तो बुध के यहाँ पे रहने से आपके लिए ये चीजें अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट में लाभ होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। और आपकी राशि में राहु है, तो राहु का आपको उपाय करना चाहिए, क्यों राहु राशि में होने से कहीं ना कहीं आत्मबल तो प्रदान करते हैं, बड़े निर्णय लेने की योग तो बनाते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में भी फंसाते हैं, व्यक्ति जो सोचने समझने की शक्ति को खराब करते हैं, और जल्दबाज में कुछ काम खराब कर देते हैं। जो अच्छे खासे जिनके साथ आपकी मित्रता है, या आप किसी के साथ बहुत अच्छा पहले से रहते थे, अचानक राहु जो है वहां भी खनन पैदा कर देते हैं। इसलिए आपने सोचने समझने की शक्ति से, निर्णय लेने की क्षमता को थोड़ा सा आप जो है सोच समझ करके विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं राहु का भी जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु के लिए आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी के नामों का उच्चारण करें, गणपति सर्वविशेष का पाठ करना है, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करें, साथ में मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन सेवा करें, गणेश भगवान जी को भोग लगाएं और दुर्वा चढ़ाएं, पक्षियों को दाना दें, गौ माता की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें। प्रकृति में जो है सावन का महीना आ रहा है, पेड़ पौधे लगाएं, और भगवान शंकर को घर में जो है रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जप करने से, जो क्योंकि आपके ऊपर अभी शनि की अंतिम की 7.5 है, तो अंतिम की 7.5 भी कभी कभी दिक्कत पैदा कर देती है, व्यक्ति के जो है बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। तो इसलिए जितने ज्यादा आप धार्मिक होंगे, जितने आप भगवान शंकर की सेवा करेंगे, माता रानी की सेवा करेंगे, उतने आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। और अपना जो है अनुशासन में रहना है कुंभ वाले, क्यों कुंभ वाले जो थोड़ा सा जो होते हैं अपनी ज्यादा चलाने वाले भी होते हैं। इसलिए आप अगर अनुशासन में रहेंगे, परिवार के अनुकूल रहेंगे या समाज के अनुकूल रहेंगे, उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे, अपना स्वार्थ ज्यादा नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मंगल का जो परिवर्तन है, मंगल जो है आपके सप्तम में है, अच्छे हैं, व्यापार के लिए बढ़िया है। हल्की फुल्की अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, वो हल्की फुल्की कुछ टाइम तक रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की नोक झोंक आपके साथ रह सकती है, लेकिन शुक्र का स्थिति अच्छी है, तो प्रेम संबंध आप सुधार भी सकते हैं उन प्रेम संबंधों को, क्योंकि मंगल का केतु का अंगारक योग बना हुआ है। वैसे मंगल आपके लिए एनर्जी देने वाले हैं,
वो आपके कर्म को बढ़ाने वाले हैं। आप थकेंगे नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं और धन को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां जो है आपके दसम पर पड़ती है, आपकी राशि पे पड़ती है और साथ में आपके धन भाव में पड़ती है। तो मंगल की स्थिति भी ठीक है, लेकिन मंगल के जो दुष्परिणाम है वो ये है केतु के साथ बैठ करके वो कहीं ना कहीं विवादों में फंस जाते हैं। आपने विवादों में नहीं फंसना है, चाहे आप स्वदेश में हैं चाहे आप विदेश में हैं। थोड़ा सा मंगलवार के दिन दान पुण्य लाल वस्तुओं का करेंगे। जब तक मंगल जो है 28 जुलाई तक यहीं रहेंगे, उसके बाद आपके जो अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो मंगल का दान आपके लिए विशेष है। हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। ये करने से आपके जो मंगल के दुष्परिणाम है आपके लिए वो अच्छा फलदायी बन जाएगा। मेरी तरफ से कुंभ राशि वालों के लिए जो मैंने बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहों के आधार पर ठीक है। और अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडलियों में भी दिक्कतें हैं, दशाएं ठीक नहीं है, ग्रहों के योग अच्छे नहीं है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके देखने वाला जो है, जो आपसे कम जानकार व्यक्ति है, वो आगे बढ़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुंडलियों की भी दिक्कत होती है, क्योंकि परिवार की कुंडलियों की में कुछ ऐसे योग होते हैं, कभी अपनी कुंडली में स्वयं ऐसे योग होते हैं, उनको दिखा करके उनके बारे में आप दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।